ओम शांति। इस पढ़ाई से हमारे बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं। क्यों खुल जाते हैं? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि में सबसे पहली बात कौन सी आती है कि ये पढ़ाने वाला कौन है। और इतना ऊंचा परम धाम का वासी, परम आत्मा, सबका मालिक, दुनिया का मालिक, वो हमको पढ़ाने आया है। तो क्या होगा? देखो, अंदर महसूस होता है ना, बुद्धि एकदम ठनक जाती है। हाँ, जब कोई बहुत बड़ी बात किसकी बुद्धि में आती है या सुनने को मिलती है तो कहते हैं ना, मेरा दिमाग ही हिल गया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। तो ये बात भी कोई छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि भगवान हमें रोज पढ़ाता है। जब आते हो तो बुद्धि में पहले से ही एकदम चलता रहता है, मैं भगवान की मुरली सुनने जा रहा हूँ, उसकी पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। तो बाबा इसलिए ये बात कहते हैं ताकि पढ़ाई की वैल्यू भी तुम बच्चों को रहे। बहुत बड़ा ट्यूटर, हाँ, बड़ी मोटी फीस लेने वाले का एक दिन भी कोई मिस नहीं करता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भले बाबा हमसे फीस तो कुछ भी नहीं लेता है, लेकिन पढ़ाता तो है और ही हमें लायक बनाता है। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई की फिर उतनी वैल्यू बुद्धि में आ जाए। और उसकी निशानी क्या होगी? जिसकी बुद्धि में पढ़ाई की वैल्यू आ जाएगी, बुद्धि रूपी कपाट खुले हुए होंगे, तो वो कभी भी पढ़ाई को मिस नहीं करेगा। और आजकल तो बहुत आसान भी हो गया है। हाँ? फिर उसमें फर्क आ गया है तो पुरुषार्थ का भी फर्क, तो परिणाम प्रारब्ध का भी फर्क होगा ही होगा। ऐसे तो नहीं घर बैठे भी उतने ही नंबर मिले और जो पुरुषार्थ करके बाबा के घर पहुंचे उसके भी उतने ही नंबर हो। हाँ, फर्क तो होगा ही, लेकिन फिर भी वो घर बैठे भी नंबर कमा सकता है। क्योंकि पढ़ाई से तो फिर सिर्फ सुनना ही नहीं है, ये पढ़ाई तो ज्ञान भी है, योग भी है, धारणा भी है, सेवा भी है। तो बाबा ने कहा निरंतर याद करते रहो मेरे को, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक संगम पर ही हमको ये सबक मिलता है कि एक बाबा को याद करो। तो उसके लिए आज बाबा ने कहा है कि क्या ज़रूरी है, इस पुरानी दुनिया के जो भी रिश्ते नाते हैं, संबंधी हैं, उनसे अपना बुद्धि योग निकालो, उनसे ममत्व हट जाए। क्यों? क्योंकि अगर वहां भी ममत्व होगा तो बुद्धि कितनी वहां चली जाती है, बंट जाती है ना इधर उधर, थोड़ी कोई रिश्ते में, थोड़ी कोई संबंध में। तो बाबा के साथ जितना बाबा की याद का, हाँ, बुद्धि योग का कनेक्शन होना चाहिए, वो उतना नहीं हो पाता है, फर्क पड़ जाता है। बाबा ने इसलिए पहले दिन से स्वयं भी करके दिखाया, एकदम संबंधियों से ममत्व निकाल लिया। और जो बहुत नज़दीक के भी थे, हर समय 24 घंटे साथ रहने वाले, उनको भी बाबा ने बार बार अपने मन को समझा के कि ये आत्मा है, ये आत्मा है, पक्का किया ना। तो ये संबंधों के बंधन बाबा कहते हैं, इनसे बुद्धि हटाओ, ममत्व निकालो। और सचमुच इसी कारण से ही मानव दुखी भी है। अब वो तो विस्तार की बातें हैं। हाँ, असली राज मनुष्य को समझ में नहीं आता कि मेरे दुख का कारण क्या है। मनुष्य को खुद तो अपने में दो रोटी खानी होती है ना। कई बार तो माता पिता कह भी देते हैं परिवार को, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ये सब तुम बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। फिर बाबा ने कहा माला बन रही है इस समय। माला में मणके तो सभी होते हैं, पिरोए हुए भी होते हैं,
लेकिन एक मन का कितना और एक मन का लास्ट का, एक मन का शुरू का, बीच के फर्क पड़ गया ना। तो ऐसे ही इस पढ़ाई से भी भविष्य में बाबा कहते हैं सब एक जैसे नहीं होंगे। राजा रानी भी बनेंगे तो प्रजा भी बनेगी, नंबरवार सबका भविष्य प्रारब्ध होगी। तो ये भी आज बाबा ने कहा है। और आज की मुरली में खास बाबा बार बार इस बात पर ही जोर दे रहे हैं कि मेरे को याद करते चलो। ये भी बुद्धि में रहे कि मैं विश्व के मालिक को याद कर रहा हूँ, तो उसका भी महत्व बढ़ जाता है। आज की